नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां गैंगरेप पीड़िता दर्द का सामना कर रही है। बालिका की जान बचाने की डॉक्टर तरकीबें तलाश रहे हैं, तो वहीं 12 साल की बच्ची गर्भ में 12 हफ्ते का शिशु लेकर दर्द से गुजर रही है। पीड़िता कलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा में दुष्कर्म का दर्द झेल रही है। उसका प्रसव हो या गर्भपात, दोनों स्थितियों में उसे दर्द का सामना करके अग्नि परीक्षा देनी होगी। जानकारी ली गई है, उनके दर्द को समझा गया है। अभी बच्ची से बात करना बाकी है, अधिकारियों से क्या कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी लेना बाकी है। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि मोहित खान और जो दूसरा अपराधी है, ये अपराधी आदतन है। ये अपराधी समाज की गरीब बच्चियों के साथ हैरेसमेंट का काम करते हैं। योगी की सरकार, मोदी की सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और प्रतिनिधिमंडल पूरी घटना की जानकारी लेकर इसकी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को करेगा। हम प्रदेश की जनता को और बच्ची के परिवारजनों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मोदी और योगी की सरकार में ऐसे दुर्दांत अपराधियों को मिट्टी में मिलाने में हमारी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। अगर समाज की बच्चियों पर कुछ अपराधी यो सोचें कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्हें खुला मौका ये अपराध करने का मिलेगा, तो ऐसा वो गलतफहमी दिमाग में ना पाले। अरे समाजवादी पार्टी का नेता घोषित है और अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से उस अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएनए की मांग कर दी गई, जांच की मांग कर दी गई, अपराधियों के बचाव की रणनीति चल रही है। अरे समाजवादियों, शर्म करो। ये 12 साल की निषाद बच्ची अबोध है, कितनी उम्र है उसकी, उसके साथ दुराचार हुआ है, वो प्रेग्नेंट है। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रधान सबने गंभीरता से लिया है और निश्चित करेंगे पूरी जांच करके कि और क्या क्या कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ की जानी है। कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं होगी जिनके खिलाफ ना करें। दुर्दांत अपराधियों को सजा दिलाकर ही दम लेंगे। मंत्री अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां जिले से विकासखंड आमला में उप तहसील दर्जा प्राप्त ग्राम पंचायत बोरदेही ने लाखों की लागत से कचरा गाड़ी ली और उस गाड़ी को चलवाने के लिए हजारों रुपए की लागत ड्राइवर पर खर्च कर रहे हैं, परंतु वहां गाड़ी का उपयोग पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत में नहीं हो रहा और हर एक चौक चौराहे पर ग्राम पंचायत ने हजारों की लागत से लोहे के डस्टबिन बनवा के भी लगवाए, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत के द्वारा लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। लोहे के डस्टबिन भी बनवाए गए, परंतु जो डस्टबिन हैं उनमें से ग्राम पंचायत के द्वारा आज तक कचरा साफ नहीं किया गया, जिसे कचरा डस्टबिन के पास ही फेंक दिया जाता है। ग्राम पंचायत के अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। अगली खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में किसान के घर के पास खेत में शव पड़ा मिला, जहां परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के जारजीगढ़ मजरे खरौली गांव का है, जहां पर बीते शनिवार को सड़क बनाने को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से इंद्र निषाद के परिवार से झगड़ा हुआ था। झगड़े में कुछ लोगों को चोटें भी आई थी, जिनको इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि कार्रवाई न करके गांव के ही प्रधान द्वारा सुलह समझौता करा दिया गया था। लेकिन बीती रात करीब 2 बजे गांव के ही 5-6 लोग आए और घर के बाहर आम के पेड़ के नीचे सो रहे इंद्र निषाद को कुछ दूरी पर उठाकर खेत में लेकर गए और मारने पीटने लगे। इंद्रजीत के चिल्लाने पर घर के कुछ लोग दौड़ कर आए, लेकिन तब तक इंद्रजीत की मौत के घाट उतार दिया था। वहीं अधेड़ की मौत से गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूत्रों की माने तो इस मामले में ग्राम प्रधान की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों में एक आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी हत्या आरोपियों की तलाश की जा रही है। रोड दिन का है सीधा लग गए वहाँ से जब तीर्थी आए हैं तो नाती हमार बोला कि सीधा रोड ले जाओ
तिरछियाओ ना अपने घरी से दी ही नहीं ले रखा दई दिन गए और फिर भैया जैसे इनके कहीं इनके सीधा ले जाओ तैसे इनके पूरा 50 आदमी मेहरिया ले रखा सब रहा मोरे 3 ठो नाती का मारे आए मोर पूछ रहे हैं इनकी पीसी में रहे रात में 11-12 बजे आए हैं पुलिस हुआ सरकारी अस्पताल से उनका दई दही रिपोर्ट और मोरे पूत का रिपोर्ट नहीं दही मोर पूत लौट के चले आए तो मोरे पूत का रात में वही पर सोवत रहे मोहे में कपड़ा भर के टांग के मोरे भगवत का जंगल में मार डारें जा मोर भैया मैं कहीं की कमाई पई हो खाए का मोर कौन कौन लोग थे मारने में? अब भैया हम तो इतने को तो हम जान इतना ही ना दोपहरी की लड़ाई है तो हम तीर के पुरवा में रहे घर हमार तीर के पुरवा में घर वो है हियाँ लेर का बनवाई नहीं एक बेटवा हमार हियाँ लेर का बच्चा से रहा एक बेटवा हमारा हमारा के बारे इधर भैया का मोरे इंटी पीसी से जब फोन लेरका किए नहीं कि लेरकन का मारी तो फिर वहाँ से भैया मोर भाग के सीधा अस्पताल गए फिर उनकी पर रिपोर्ट बना के दई दें और मोरे पूत की रिपोर्ट नहीं दें मैं कैसे दी हूँ कैसे का करिया भैया आए मोर राजा तो जले गए भैया मोर चोरा के चाहे 1500 चाहे लड़का से चोरा के दे चाहे मेहरियन से चोरा के मोर पूत दया हुआ त्योहार जाए पहले हुआ मैं का दया हुआ तो बाद में ही लावा अब मैं कहीं की कमाए भैया रे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। अगली खबर रीवा से है, जहां शहर की जीवनदायिनी बीहड़ नदी पर सत्ता के घमंड के चलते बिना दूरगामी सोच बिना नगर निगम की अनुमति के बनाया गया इको पार्क पहली बारिश में ही जमींदोज के कगार पर पहुंच चुका है, जो गुजरात के मोरबी से भी बड़ी घटना को आमंत्रण देता दिखाई दे रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक समाजवादी नेता शिव सिंह एडवोकेट ने कहा कि 20 अगस्त 2016 को आई भीषण बाढ़ में भी स्थानीय सत्ताधीश की चहेती कंपनी रुचि रियलिटी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इंदौर द्वारा बनाया गया इको पार्क पुल चालू होने के पहले ही जमींदोज हो गया था। 2019 में कांग्रेस सरकार ने प्रोजेक्ट निरस्त कर दिया। इसके बाद भाजपा के घमंडी नेताओं ने फिर से प्रोजेक्ट को चालू कराने का काम किया, जबकि समय समय पर हमने शासन प्रशासन को ज्ञापन पत्रों के माध्यम से प्रोजेक्ट को जनमानस के लिए खतरा बताकर रोक लगाने की मांग की, लेकिन स्थानीय भाजपा नेताओं का घमंड कम नहीं हुआ। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रीवा में बीहर नदी के टापू पर बना इको पार्क भाजपाई नेताओं के घमंड का परिणाम है, जो आज गुजरात के मोरबी जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए खड़ा हुआ है। आज पहली ही बारिश में पूरी तरह से इको पार्क जमींदोज होने की कगार पर है। इसको कांग्रेस सरकार ने निरस्त कराया था और आपको बता दें 2016 की जब बाढ़ आई थी उसमें भी स्थानीय भाजपाई नेताओं ने इसको अपने चहेती कंपनी को देकर बनवाने का काम किया था, जो पूरी तरह से पुल जमींदोज हो गया था। इसके बाद फिर से ये प्रोजेक्ट लाया गया और ये वन विभाग की जमीन पर बनाया गया है। वन विभाग ने उस जमीन का अधिग्रहण किया है। इसके बाद वो प्रोजेक्ट भाजपाई नेताओं के इशारे पर एक प्राइवेट व्यक्ति को दिया गया है, जो मौत को आमंत्रण दे रहा है। हमने कई बार इसकी शिकायत किया, इसकी जानकारी मांगी। जानकारी पर पता चला कि नगर निगम से इस पार्क की कोई अनुमति नहीं है। इसके बाद भी ये पार्क का निर्माण कराया गया, यहीं पर नगर निगम शहर में ही मौजूद है। मैं मांग करता हूं कि सारे आला अधिकारियों के खिलाफ और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी बताना चाहता हूं कि अभी करोड़ों की लागत से बड़ी पुल से एजी कॉलेज मार्ग तक बनने वाला जो सड़क मार्ग है वो भी पूरी तरह से जमींदोज हो रहा है, पूरी तरह से जर्जर हो गया है। और उसके जो साइड हैं, जो उसकी रेलिंग लगाई गई है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तमाम बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है वो सड़क मार्ग में। उस पर भी कार्रवाई की मांग करता हूं, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
बुलेटिन के अंत में खबर सहारनपुर से है, जहां MEMU दिल्ली से शामली ट्रेन के 2 डिब्बे डिरेल हो गए। वॉशिंग के लिए जाते समय 2 डिब्बे पटरी से उतरे, कोई हताहत नहीं है। वहीं सूचना मिलते ही सांसद इमरान मसूद भी मौके पर पहुंच गए। वहीं रेलवे विभाग के कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और काम शुरू कराया। आपको बता दें कि ट्रेन माल गोदाम में वॉशिंग के लिए जा रही थी जब ये हादसा हुआ। ट्रेन में कोई यात्री मौजूद नहीं था। हादसे में किसी भी तरह की कोई जान माल के नुकसान नहीं हुआ है। वहीं सांसद इमरान मसूद ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इमरान साहब, जो एक हादसा फिर सहारनपुर में हुआ है, लगातार ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों में कई हादसे देखने को मिल चुके हैं भारत के लोग। देखिए, बड़ा शुक्र है कि यहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये शंटिंग वाली ट्रेन थी, लेकिन सत्र चलते चलते ये चौथा या पांचवा हादसा हो रहा है। पूरे देश के अंदर रेल बेपटरी हो गई है और रेल मंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और पीठ थपथपा करके अपने मुंह मियां मिट्टू हो रहे हैं। तब देखना चाहिए कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। रोज रेल पटरी से उतर रही है, लोग रेल में बैठने से डरने लगे, कब पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।